एक शख्स के बारे में पढ़ रहा था, उसने 20 साल रब की इबादत की। कितने? 20 साल अपने रब की इबादत की। और 20 साल इबादत करके अपने रब से दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। उसने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला मैं 20 साल तेरी इबादत की तो मेरी दुआ कबूल नहीं करता। ये कहते ही अल्लाह की रहमत ने उसको बचा लिया और उसको फौरन ये रियलाइज हो गया, फौरन उस पर बात खोल दी गई कि तूने क्या कह दिया। और वो अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गया और कहता है, मौला ये मैंने क्या कह दिया? मैंने तेरी इबादत की ना। मैंने तेरी क्या इबादत की? नंगा पैदा हुआ था, तन ढांपने को कपड़ा तूने दिया। भूखा पैदा हुआ था, खाने को ग़िज़ा तो तूने दी। इस पांव पर खड़े होकर क़याम किया, इस पांव में खड़े होने की ताकत तूने दी। जिस जबान से तेरा जिक्र किया, उस जबान को तेरा जिक्र करने की तौफीक तूने दी। मौला तो जो कुछ भी किया तेरा ही करम था, मैंने तो किया ही कुछ नहीं है। वो इसी तरह अपने रब के हुजूर आओजारी करने लगा, मैं तो भूल हो गई, मैंने क्या कह दिया? मैंने कुछ किया ना ना। उसको इतनी रदामत हुई, वो रोता रहा। गैब से आवाज आती है, मेरे बंदे तेरे 20 साल की इबादत एक तरफ, मगर तेरी इस लम्हे भर की आजिजी के सदके में हम तेरे 20 साल की इबादत कबूल करते हैं। आजिजी ऐसी शे है, तकब्बुर अल्लाह पाक, अल्लाह हमें बेफूस रखे। हमने क्या किया? जब बंदा तन्हाई में अपने रब की इबादत करता है ना, अकेले में रात के 3 बजे 4 बजे उठता है, वुजू करता है, सब सोए हुए, देखता अंधेरा है, और अपने रब के हुजूर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। शैतान बड़ा मक्कार है। उस वक्त भी शैतान उसके दिल में ये ख्याल पैदा करता है, तो कितना नेक बंदा है कि सब सोए हुए हैं, तो एक तो अपने रब के आगे खड़ा होकर इबादत कर रहा है। इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने इस चोर को पकड़ा है और आपने ऐसी रहनुमाई की, अल्लाह। आप फरमाते हैं, इसको इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने उजुब में लिखा है, खुद पसंदी में लिखा है, कि ये जो दिल में ख्याल आता है ना कि मैं हूं, मैं कर रहा हूं, नेक परहेजगारी, कुछ चीजें आती हैं यार दिल के अंदर। अजीब सा है हम लोग, बहुत अजीब लोग हैं हम लोग बड़े अजीब लोग हैं। अल्लाह पाक हमारे हाल पर फरमाए। इमाम गजाली अलैहिर्रहमान तवज्जो दिलाते हैं ऐसे मौके पर कि बंदे गौर कर। अब सुनिएगा तवज्जो के साथ, बंदे गौर कर। एक बादशाह का दरबार, एक ख्याल बयान किया इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने। एक बादशाह का बड़ा दरबार है और वहां पर बड़े बड़े लोग जो बादशाह के हुजूर तोहफा पेश कर रहे होते हैं, कोई सोने के चीजें दे रहा है, तो कोई जवाहरात दे रहा है, तो कोई मोती दे रहा है, तो कोई चांदी दे रहा है, तो कोई क्या दे रहा है। तरह तरह के कीमती तोहफे बादशाह के दरबार में लाए जा रहे हैं। बादशाह सबके कबूल कर रहे हैं। ऐसे में कोई कंकर पत्थर का भरा थाल दे, वो बादशाह उस थाल को भी कबूल कर ले, तो देने वाले का कमाल है या कबूल करने वाले का कमाल है? इमाम गजाली कैसे पकड़ते हैं, फरमाते हैं, तू जिस वक्त अपने रब की इबादत कर रहा है, सोच अल्लाह के कितने मासूम फरिश्ते अपने रब की इबादत में मसरूफ हैं। कैसे कैसे अख्ताब, औलिया, अब्दाल, कैसे कैसे वली, कैसे कैसे नेक लोग अपने मुखलिस इखलास से भरे हुए सजदे अपने रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, तस्बीह कर रहे हैं, और अपने रब के हुजूर अपनी मुखलिसाना इबादत
हाजिर कर रहे हैं। और ऐसे में तेरा रब अगर तुझ जैसे बंदे का सजदा कबूल कर ले तो ये तेरे सजदे का कमाल नहीं, उस रब की रहमत है। ये करके इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमा हमारे कल्ब को पकड़ रहे हैं कि तुम हो किस खुशफहमी में। बड़े बड़े औलिया कराम अपने रब के हुजूर इबादत करके रोते रहे। हम जिनके वाकयात पढ़ते हैं अंबिया कराम तो गुनाहों से मासूम है ना, रो रहे हैं ना, आंसुओं से फूट फूट कर रो रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया हबीब किबरिया मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। अंबिया कराम अश्क बहाते हैं अपने रब के हुजूर, गुनाहों से मासूम हैं, मगर अपने रब की मोहब्बत में, रब के खौफ पे रोते हैं। सहाबा कराम सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं, मौला अली रो रहे हैं, कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप सहाबा की सीरत तो बड़े रो रहे हैं। मेरे आका इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह रो रहे हैं। इशा की नमाज पढ़ी इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके मुक्तदी हैं, हमारे इमाम हैं। इशा की नमाज पढ़ी, इमाम साहब ने सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की। कभी अल्लाह ने चाह मौका मिला तो सूरह ज़िलज़ाल पर इंशाल्लाह बयान करेंगे। सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत की, और सूरह ज़िलज़ाल की जब आखिरी आयत है कि जिसने जर्रा बर भलाई की वो भी देखेगा, जिसने जर्रा बर बुराई की वो भी देखेगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जिसने जर्रा भर भी भलाई की वो देखेगा, जिसने जर्रा भर बुराई की वो देखेगा। जर्रा समझते हैं जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा सुना तो होगा, जर्रे जर्रे। आप टॉर्च मारे अंधेरे में, टॉर्च, और टॉर्च की जो लाइट जाती है ना उसमें आपको थोड़ी छोटी सी बूंदियां बूंदियां सी नजर आती हैं, गर्द से ऐसी चीज नजर आती है। देखिए कभी किसी को याद आती है? इसको कहते हैं जर्रा। कितना तो टॉर्च लगाए तब इसकी हल्की हल्की सी चीज नजर आती है। जिसने जर्रा भर भलाई की वो भी देखेगा, जिसने जर्रा भर बुराई की वो भी देखेगा। इमाम साहब ने ये तिलावत की, इमाम नमाज खत्म हो गई। किताबों में लिखा है मेरे इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह सारी रात अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ कर खड़े रहे और अपने रब के हुजूर रोते रहे, मौला नोमान को बख्श दियो, मौला नोमान को बख्श दे। नोमान इमाम आजम का नाम है, मौला नोमान को बख्श दे, उससे हिसाब ना देना। हत्ता के फजर का वक्त शुरू हो गया। ये अल्लाह के नेक बंदे, परहेजगार, मुत्तकी, इबादत गुजार अल्लाह के बंदे रो रहे अपने रब के हुजूर, माफिया मांग रहे हैं, मौला माफ कर दे, मौला माफ कर दे। अल्लाह के हुजूर इसी तरह बंदा माफिया आजिज़ी करे, अपने गुनाहों का इजहार करे। मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह पाक को आजिज़ी बहुत पसंद है और अपने अंदर ये जज्बा पैदा करे, अपने आप को इस बात पर कायल कर ले कि ये हकीकत है। अल्लाह को नेक बंदों ने आजिज़ी की थी, हम तो अपने रब के हुजूर हकीकत बयान करेंगे कि हूं बज़ाहिर बड़ा नेक सूरत, कर भी दे मुझको अब नेक सीरत। जाहिर अच्छा है बातिन बुरा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। वो बात इसिया से मैंने बिगाड़ी, इसिया कहते गुनाहों को, गुनाहों से मैंने अपनी बात बिगाड़ी है। बंदा अपने गुनाहों को याद तो करे, अपनी उन नाफरमानियों का तस्वर बांधे जिस नाफरमानी के साथ वो जिंदगी गुजारी है, एक एक गुनाह को याद करे। यानी सरकार की बारगाह में किसी ने हाजिर होकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गुनाह कर रहा था तो क्या मेरा रब मुझे देख रहा था? मेरे आका ने फरमाया, हाँ तेरा रब तुझे देख रहा था। उसी वक्त इनकी आवाज निकली और जान रूह जिस्म से परवाज कर गई। खौफे खुदा में जान दे दी कि मैं नाफरमानी कर रहा था, मेरा रब मुझे देख रहा था। ये जो कैफियत होती है ना, ये जो कैफियत होती है,
अपने रब का खौफ, फिर खुद को पहचानना कि मैं हूं कौन, और इस पर बंदा गौर करे कि मुझे मेरे रब ने कैसी तौफीक अता कर दी। मैं तो इस काबिल था कि मुझे धुतकार दिया जाता, मगर मेरे रब ने मुझे किस कीचड़ से उठाकर मस्जिद में लाकर बिठा दिया। मैंने रमजान के इतने रोजे कैसे गुजारे, मैंने ये रातें दिन कैसे गुजारी, और मेरे रब का करम देखो कि मेरे रब ने किस गुनाहों के दलदल और किस गंदी सोबत के कीचड़ से निकाला और मुझे लाकर मस्जिद में बिठा दिया कि मेरे बंदे तौबा कर ले, आजा माफी मांग ले कि रब की रहमत बहुत बड़ी है, रब की रहमत बहुत बड़ी है। बंदा एक लम्हे की तौबा करता है, अल्लाह पाक उसकी जिंदगी भर के गुनाह माफ कर देता है। मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदतर हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। मैं गुनाहों में लिथड़ा हुआ हूँ, बद से बदतर हूँ, बिगड़ा हुआ हूँ। जुर्मों कसूरों खता की मौला, अफ़्व जुर्मों कसूरों खता की मेरे मौला, तू खैरात दे दे। हाल आसी कम बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्व जुर्मों कसूरों खता की मेरे मौला, तू खैरात दे दे। देर करने का नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सर झुकाए, अपने रब के आगे शर्मिंदगी बताते, बोला मैं शर्मिंदा हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे तो भूल हो गई है, मैं गुनाह करके आया हूं। बोला इतने नेक लोगों में बैठा हूं, किसी के सदके तो करम कर दे और मेरी बिगड़ी बना दे, मुझे नेक बना दे। कुछ कोई देर नहीं लगती, लम्हा लगता है, अल्लाह तो देख रहा है ना। हदीस पाक में तो अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्मों को नहीं, तुम्हारे दिलों को देखता है। एक बस बातें से ज्यादा एक नदामत चाहिए, एक अफसोस चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 70,000 लोगों के साथ दुआ के लिए आए। 70,000। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, लोग दुआ कर रहे हैं, बारिश बरस नहीं रही। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला हम तुझसे दुआ कर रहे हैं तो बारिश नहीं बरसाता। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा इन लोगों में मेरा एक बंदा है जो मेरा सख्त नाफरमान है, मेरा सख्त नाफरमान है, उसके होते हुए मैं दुआ कैसे कबूल करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला क्या करें। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप कह दीजिए कि ऐसा ऐसा शख्स है, वो यहां से चला जाए, उसके होते हुए दुआ कबूल नहीं होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला 70,000 लोग हैं, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी। अल्लाह फरमाते, मूसा आवाज देना आपका काम है, पहुंचाना हमारा काम है, आप आवाज दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज दी कि भाई इस तरह का एक बंदा है,
अल्लाह पाक उससे नाराज है, वो हमारे दरमियान में है, वो चला जाए वरना दुआ कबूल नहीं होगी, बारिश नहीं बरसेगी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो अब वो शख्स तो था ही वहां पर, उसके सर पर चादर ओढ़ी हुई थी। अब वो यहां वहां देख रहा है कि कोई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कोई ना निकला। वो समझ गया कि हो ना हो ये मैं ही हूं, ये गुनाहगार मैं ही हूं, मेरी वजह से ही दुआ कबूल नहीं हो रही, मैं ऐसा बुरा, इतना रब का नाफरमान, आज मेरे लिए ऐलान हो गया। अब वो चादर में है, निकले कैसे पता चल जाएगा। उसको इसी नदामत हुई, उसने चादर में चुपे चुपे अपने रब से कहा, मौला मैं समझ गया कि ये मैं हूं, मौला मैं जान गया मैं हूं, एक मौला निकलूंगा ना तो बहुत रुसवाई हो जाएगी, रहता हूं तो बारिश नहीं होती, मैं तेरी बारगाह में वादा करता हूं कि तेरी आज के बंदा फरमानी नहीं करूंगा, अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, मौला मेरे गुनाह माफ कर दे, बारिश बरसा दे। अच्छा, कुछ ही देर में काले बादल आए और बारिश बरस पड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब्बे करीम, मैंने तो किसी को जाते ना देखा, तूने बारिश बरसा दी। अल्लाह फरमाते, मूसा जिसके लिए रोकी थी ना उसी के लिए बरसा दी। बात इसिया मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला मुझे बता वो कौन है। अल्लाह फरमाता है, मूसा मेरा नाफरमान था तब मैंने इसको छुपा कर रखा, अब तो मेरा फरमा बरदार बंदा है, मैं इसका ऐब कैसे खोल दूं। बात इसिया से मैंने बिगाड़ी, दिल की गाथों से बसी उजाड़ी, बात इसिया से मैंने बिगाड़ी, दिल की आंखों से बसी उजाड़ी, लुत्फ रहमत की अफ़्व अता की मेरे मौला, तू खैरात दे। रमजान का आखिरी अशरा है, अब तो चंद दिन रह गए, नहीं बख्शे गए तो मौला मर जाएंगे। तूने करम किया, तूने मस्जिद में आना नसीब किया, तूने रमजान अता किया, दुनिया में ना जाने कहां कहां इस्लामी भाई इस्लामी बहने बयान में है, ना जाने कौन इसमें अल्लाह तेरा नेक बंदा, तेरी नेक बंदी हमारे साथ हो। किसी की कोई आंसू, किसी की पलक का भीगना तुझे पसंद आ जाए, किसी का आमीन कहना तुझे पसंद आ जाए, मौला उसी का सदका हमें बख्श दे, हमारे माफ कर दे, हमें माफ कर दे। अपने गुनाहों को याद करने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। एक शख्स कहीं से गुजर रहे थे, सर्द रात थी, देखा किसी को पसीने में पसीना, कहा कैसे पसीना, कहा यहां से गुजर रहा था तो माजी में किया गया गुनाह याद आ गया, उसको याद कर कर पसीना पसीना हो गया। बंदा अपने गुनाहों को याद करे, आंखों के गुनाह का तस्वर करे, अल्लाह आंखों से कितने गुनाह किए, कानों से कितने गुनाह किए, इन हाथों से कितने गुनाह किए, इन पाँवों से कितने गुनाहों की तरफ चल कर गया हूं, मुंह में ना जाने कैसी कैसी बातें निकाली हैं, जबान के गुनाह, सोच 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 कर दिल में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें करते रहे। अल्लाह हमारा बनेगा क्या अगर हमारे नामाई अमाल की सियाही ना मिटाई गई। सच्ची तौबा की बरकत देखिए कि सच्ची तौबा करने की एक बरकत यह है कि अल्लाह पाक गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, और उससे तो हमें रमजान दिया है, ये जहन्नम से आजादी का मुबारक अशरा दिया है।
मुबारक मुबारक अय्याम, मुबारक मुबारक दिन, मुबारक मुबारक रातें अल्लाह पाक ने हमें नसीब की हैं। अगर इसमें हम तौबा करके खुद को सुथरा करने में नाकाम हो गए, अब रमजान कैसे पकड़ेंगे? रमजान थोड़ी हाथ आता है। अब तो 22 हो गई ना, 22 हो गई, और आज भी बकरी के बाद ताक रात, दूसरी ताक रात आ जाए, कुछ कहना 5 में से दूसरी ताक रात आ जाएगी। यूं करते करते वक्त निकल जाएगा, और फिर आखिर में यही होगा कि हाय गफलत में तुझको गुजारा, अभी वक्त है, अभी हमारे पास। ऐसा नहीं कि अल्लाह की रहमत कोई खत्म हो जाता है, अल्लाह की रहमत खत्म होने वाली नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है, इतना बड़ा हमें मौका मिला हुआ है कि हम अपने रब के हुजूर सच्ची तौबा करें। एक शख्स के हाथ में शराब की बोतल थी, वो जा रहा था, सामने से सईदना उमर फारूक आजम आ गए रज़ियल्लाहु अन्हु। उफ, अब तो पूछेंगे कि बता बोतल में क्या है। वो तो डर गए कि मेरा क्या बनेगा, तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी। वही उसने हाथ तो हाथ अपने रब के हुजूर तौबा की, या अल्लाह माफ कर दे, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, फारूक आजम के आगे रुसवा होने से बचा ले। क्या सच्ची तौबा की उस शख्स ने। फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करीबा, कहा बता बोतल में, क्या सिरका, कहा बता। उसने देखा, आपने देखा तो वाकई अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। ये अल्लाह पाक एक लम्हा नहीं लगता अपने बंदे को ऐसा अल्लाह पाक कबूल फरमा लेता है। बस ए बंदे तू कहाँ है, तेरे रब की रहमत तुझे पुकारती है, तेरे रब का लुत्फ व करम तुझे पुकारता है। सिर्फ 2 कतरे आंसू के बहने होते हैं, एक आंख भीगनी होती है नदामत के साथ, कि दुआ की कबूलियत की भी एक अलामत है। ये एक अलामत है कि जब आंख से आंसू बह जाए तो ये दुआ में कबूलियत की अलामत होती है। अल्लाह करीम हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए, और हम गुनाहों से बस बचने की सोच बना लें। और उसके लिए हमें बुनियादी बात बयान कर रहा हूं, सोहबत बदलनी पड़ेगी। अगर खुदा ना कहता गुनाहों भरी सोहबत है, बेनमाजियों की सोहबत है, सुन्नतों को तर्क करने वालों की सोहबत है, बेहयाई करने वालों की सोहबत है, तो फिर दोबारा बंदा वहीं के वहीं पहुंच जाता है। तो आज आप तय कर लें, अल्लाह तौफीक दे कि गुनाह भी छोड़ूंगा और गुनाहगारों की सोहबत भी छोड़ूंगा। इंशाअल्लाह इस्तिकामत मिलेगी इंशाअल्लाह। इसके लिए दावत इस्लामी का दीनी माहौल, बात आप बोला मैं हूं, मेरी दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी के दीनी कामों में आऊंगा, दावत इस्लामी के दीनी काम करूंगा, इन इस्लामी भाइयों में रहूंगा। यार ये सही है यार, यहाँ आएंगे इश्क रसूल में तड़पना मिलेगा, खौफ खुदा में रोना मिलेगा, मदीने की याद में झूमना मिलेगा। यहाँ सही है, कुरान की बात होगी, हदीस की बातें होंगी, नेकी की बातें होंगी, मैं हूं और अब मेरी दावत इस्लामी है। तो अब नियत कर ले कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी के साथ जुड़े रहेंगे, वाबस्ता रहेंगे, बिल्कुल दावत इस्लामी से मुंसलिक हो जाए। आपके इलाकों में जहां जाएंगे वहां दावत इस्लामी है, और आपके इज्तिमा में शिरकत करें, मदरसतुल मदीना बालिगान में शिरकत करें, यूं नेकी के कामों में मसरूफ हो जाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए फारिग रहेंगे ना तो शैतान कब्जा कर लेगा। फारिग नहीं, खुद को फारिग ना रखे, खुद को बिजी कर दे। अब अमीर सुन्नत से कल 2 दिन से बात सुन रहे ना कि टाइम ही हाथ में नहीं आता, लोगों का टाइम पास होता नहीं है, टाइम हाथ में आता नहीं है, रात निकल जाती है, समझ नहीं पड़ती, काम पूरे नहीं होते, रात निकल जाती है, काम पूरे नहीं होते, भाग भाग के सहरियां करनी पड़ती है, भाग भाग के ये काम करने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ता है, ये देर हो गई, ये देर हो गई, ये देर हो गई। तो खुद को बिजी कर दे आप, और यही सही है यार, अपने को स्पेस होना ही नहीं चाहिए। जगह कहीं जगह होगी तो कुछ घुसेगा ना, कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। इबादत में इबादत का जदवल, एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि अगर उन बुजुर्ग को यह बता दिया जाता ना कि कयामत कल परसों या जो भी 2-3 दिन में कयामत आने वाली है, अरे दुनिया खत्म होने वाली है, तो आप इस सुनने के बावजूद भी अपनी इबादत में कुछ इजाफा ना कर पाते कि आपने अपना सारा वक्त इबादत में घेरा हुआ था। ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में आए यार, ऐसे ऐसे अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में आए कि उनका बस एक ही जज्बा होता था, नेकी 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 नेकी, परहेजगारी, तकवा इख्तियार करना है। हमें भी इसी तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है, अल्लाह का नेक बंदा बन के जीना। ऑप्शन भी तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं भाई आपको ऑप्शन या मुझे हमसे वो ऑप्शन दिया हुआ है, भाई नेक बन के जीना चाहते हो कि गुनाहगार बन के जीना चाहते हो, ऑप्शन थोड़ी है। 2 रास्ते थोड़ी दिए गए कि किसी भी रास्ते को इख्तियार, 2 रास्ते हैं जरूर नेकी और बदी का, मगर ऑप्शन नहीं है, जस्ट ओनली 1 वे। नेक बनना है, जो जन्नत का रास्ता है वो नेकी का रास्ता है,
जहां नेकी है ना वही जन्नत का रास्ता है, और जो नेकी छोड़कर गुनाह के रास्ते पे जाएगा वो जहन्नम का रास्ता है। और हमें अपने रब से जन्नत लेनी है बिला हिसाब। अल्लाह पाक आपको और मुझे जन्नत अता फरमा दे और जज्बा दे कि हम बस आखिरी सांस तक नेकी के तालिब रहे और नेकी करते रहे। मैं आपको आखिरी सांस पर एक वाकया सुनाता हूं। अल बेरूनी का नाम सुना होगा कई लोगों ने। ये इस्लामी रियाजी दान कहलाते हैं ना, मैथमेटिक्स के तौर पर। लिखा है कि इनका हाथ कभी कलम से और इनका दिल कभी फिक्रे इल्म से फारिग ना होता। इनकी वफात के वक्त का वो वाकया मैं आपको बयान करता हूं जो अल्लामा याकूत हमवी अलैहि रहमान ने अपनी किताब में लिखा है। लिखते हैं कि अबुल हसन अली बिन ईसा इनकी वफात के वक्त इनकी खिदमत में हाजिर हुए। अबुल हसन अली बिन ईसा उस वक्त उन पर नजा की हालत तारी थी, तकलीफ की शिद्दत थी, तबीयत पे घुटन थी। जिंदगी की 78 साल वो गुजार चुके थे, 78 ईयर्स। इल्म के इस कदर शेदाई थे कि इसी हाल में इनसे दरियाफ्त किया गया, पूछा गया कि एक रोज नानियों के ग्रैंड मदर, नानियों की मीरास का मसला मुझे किस तरह बताया था, मीरास का मसला मुझे किस तरह बताया था। तो अली बिन ईसा ने कहा क्या तकलीफ की शिद्दत में भी, तकलीफ की इस शिद्दत में भी आपको ये बात ज़हन में आ रही है? जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया जो सुनने जैसा है। फरमाया दुनिया से इस मसले का इल्म लेकर मैं रुखसत हूं, क्या ये इससे बेहतर नहीं कि मैं इससे जाहिल होकर इस दुनिया से जाऊं? चुनाचे नजा की इस कैफियत में इन्हें वो मसला उनके सामने दोहराया गया। मीरास का मसला था, इनके सामने दोहराया। इल्म के दीन का एक सबक, इल्म दीन का एक बाब, इल्म दीन का एक चैप्टर, इल्म दीन का एक मसला इनके सामने बयान किया गया। अली बिन ईसा का बयान है कि मैं जब ये बयान करके रुखसत हुआ, अभी रास्ते में था कि घर में कोहराम मच गया, यानी उनकी रूह उनके जिस्म से जुदा कर गई। यानी आखिरी सांस तक, जिसको कहते हैं ना, आखिरी सांस तक नेकी करने की तलब, आखिरी सांस तक इल्म दीन हासिल करने की तलब। हमारे अंदर ये सोच नहीं, हमारे अंदर ये जज्बा, हमारे अंदर ये फिक्र नहीं है कि हम ये सब कुछ करें। अगर करने की सोच बन जाए, यकीन माने, ये जो आप जो कहते हैं ना, ये सक्सेस लाइफ, ये लाइफ जो सक्सेसफुल लाइफ, कामयाब जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। ये कामयाब लोग कभी भी टाइम जाया नहीं करते। जी हाँ, कामयाब होने की धुन तो लाखों को है, मगर वक्त की कदर कितनों को है। कि मैं कैसे कामयाब होगा? दोस्तों में बैठकर गप्पे लगा के बंदा कामयाब होता है क्या? जिस फोकस तो हो। अब आप इत्तकाफ के लिए आए, मेरे मोतकी इस तरह, फोकस क्या है? शब कदर की तलाश, इबादत, अल्लाह से मगफिरत की भीख लेना, अल्लाह आपके सदके मुझ गुनाहगार पर भी करम फरमा दे। फोकस क्लियर है, आपका टारगेट क्लियर है, आपका जो गोल है वो क्लियर है कि मैंने करना ये है। अब इसके लिए भी मस्जिद है और आप हैं और इबादत है, कुरान है, इल्म दीन है। आपस की गुफ्तगू में बैठकर वक्त जाया करने के बजाय बंदा वो काम करे जिसके लिए वो आया है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने जमाने तालिब इल्मी का फरमाते हैं कि जब छुट्टी होती थी, क्लास की जब छुट्टी होती थी, तो जो लड़के होते थे हमारी क्लास के, वो दिजला के किनारे जाकर खेला करते थे और मैं किताबें लेकर साइड में बैठकर पढ़ा करता था। मैंने इस तरह इल्म दीन हासिल किया है। जितने भी आप दुनिया में सक्सेसफुल पर्सनालिटीज का आप बायोग्राफी आप उनकी पढ़ लें, उनमें आपको एक बात, सब में एक बात कॉमन मिलेगी, वो टाइम जाया नहीं करते थे, अपना गोल क्लियर रखते थे और उसकी तरफ चलते थे। बस अभी इनको इधर बिठा दिया, वो उधर बैठ गए, पता भी नहीं चला कितने बज गए, क्या बज गए। वो ऐसे लोग नहीं थे। इसलिए दुनिया में कामयाब लोग थोड़े होते हैं, जिनके आप किताबों में वाकयात पढ़ते हैं, जिनकी आप एग्जाम्पल बनाते हैं, जिनके आप एग्जाम्पल पेश करते हैं। अब एग्जाम्पल पेश कर करके कर दी, अब कभी खुद भी एग्जाम्पल बन जाओ यार। तो याद कर ले मेरे प्यारे साहब, कभी भी वक्त जाया ना होने दे।
अपने वक्त की कदर करें, अपने वक्त का एहसास करें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में अल्लाह ने चाह तो चोट नहीं खाएंगे। अल्लाह ताला हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और इसके लिए इल्म दीन हासिल करें, अपने टारगेट तय करें। इतना कुरान पढ़ना है, इतनी तस्बीह पढ़नी है, इतने जिक्र करना है, इतने अस्कार पढ़ने हैं। आपका जदवल बना होगा, आपका स्केड्यूल बना होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको सही बता रहा हूं। आप और हम उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, और की करिए, पारिक नमाज पढ़ ली, तरावी हो गई, अब क्या करना है, कुरान पढ़ना है, अब क्या करना है, बुद्धि मुज़ाकरा है, फिर क्या करना है, सलात व तस्बीह है, फिर क्या करना है, कुरान है, फिर क्या करना है, इल्म दीन है, किताब पढ़नी है, ये रिसाला पढ़ना है, नमाज सीखनी है, वजू सीखना है, गुस्ल सीखना है, इतनी सारी बातें सीखनी है, सारे फर्ज उलूम सीखने। बोलते अभी को काम ही नहीं है। ओ भैया, जो इतने सारे काम है ये कौन करेगा? ये आपके मेरे ही तो काम है। जो पर्सनल हम ही को तो करने को, दूसरा का थोड़ी करेगा। या कोई ऐसा थोड़ी है जो कुछ कर कराएगा, हमारे कान में फूंक मारेगा और हमारे दिमाग और दिल में चीजें उतर जाएंगे। ऐसा वैसा नहीं होता भाई। एक बुजुर्ग के पास जाकर एक शख्स कहने लगा, हुजूर आप मुझे इल्म दीन सिखा क्यों नहीं देते, जल्दी सिखा देना। फरमाया, बेटे जो चीज मैंने 20 साल में सीखी है तुझे 20 दिनों में कैसे सिखा दूं? ये जिनको आप देखते हैं ना, जिनकी आप मिसालें देते हैं, उनकी जिंदगी के 30-30, 40-40 साल संजीदगी के साथ गुजरते हैं। जी हाँ, ऐसे नहीं वो मतलब उनके सोने जगने के टाइमिंग भी बड़े सेट होते हैं। वो बिस्तर पर भी अपने 2 मिनट जाया नहीं होने देते, टक करके बैठ जाते हैं। जो सेट किया अलार्म, फॉर एग्जाम्पल आप यहां अलार्म सेट करके सो रहे 12:30 का, 1 बजे का, 1:30 बजे का अलार्म सेट करके सो रहे, यहां अलार्म बजा या सीधे होकर बैठ गए। और हम सीधे होकर कहां बैठते हैं, हम तो उल्टे हो जाते। अलार्म पर हाथ मारते फिर उल्टे हो जाते, फिर अलार्म बजता फिर हाथ मारते फिर उल्टे हो जाते। ओ भैया सीधे कब हो गए? उठ के बैठ जाएं। अपने वक्त को जाया होने से बचाना यह है, और इसके लिए आप दावत इस्लामी के दीनी कामों में मसरूफ हो जाओ। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह आपको भी तौफीक दे। अल्लाह पाक हम सबको नेकी के काम करने की तौफीक अता फरमाए, सआदत अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमी नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।